सुन के नाम आया, मैं तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया, मैं तो सुन के नाम आया। शिवधारा के बाबा शिव भजन में झोली भरने आया। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। एक ही कंपनी में किसी की तनख्वाह 20,000 रहती है, उसी कंपनी में किसी की 2 लाख तक भी रहती है। यह क्यों? यह इसलिए कि उसमें क्षमता कितनी है, उनका बिहेव कैसा है, उनका कैरेक्टर चरित्र कैसा है और डिटर्मिनेशन कैसी है, डटा हुआ कितना है, स्थिरता कितनी है, क्षमताएं दिनों बेदिन वो बढ़ा रहा है या बस मैं जानता हूं इस सोच वाला है। क्वालिटीज उनकी दिनों बेदिन बढ़ती जा रही है, शार्पनेस खुद की उसकी बढ़ती जा रही है, या वहीं पर रुका हुआ अटका हुआ है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसने ये कहा, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। बहुत लोग यहीं रुके रहते हैं, बस टस के मस नहीं होते। न बदले थे, न बदले हैं, न बदलेंगे, इस प्रकार की सोच वाले हैं। मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं आऊंगा भी सही या नहीं आऊंगा, मुझसे इतनी रिस्क उठाई नहीं जाती। इस प्रकार की सोच वाले वहीं के वहीं रुक जाते हैं। फिर बिहेव, व्यवहार कैसा है, कितनी प्योरिटी है, क्लियरिटी है, कितना स्वभाव में धर्म है, नीति है, फिर कैरेक्टर कैसा है, अंत तक चलने वाला है या आधे में छोड़ने वाला है। केवल स्वाभिमान को लेके पूरा दिन झंडा हाथ में लेके आगे तो नहीं बढ़ता, केवल अभिमान में तो नहीं जी रहा, और नजर पवित्र है या दूसरे के माल पर या शरीर पर बुरी नजर टिकाए हुए है, पैसे पर नजर टिकाए हुए है। क्योंकि कुछ लोग बड़ी आयु होने के बाद भी छोटी छोटी दुर्गुण बचपन वाले नहीं छोड़ पाते। झूठ बोलना, थोड़े थोड़े पर वायदा करके मुकर जाना। मैं दूसरों की बातों में नहीं आता, हमसे झंझट नहीं देखे जाते। कैरेक्टर बहुत लोगों का ऐसा होता है। बहुत लोग कहते मैं सुलझाऊंगा, जो उलझे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, उनके लिए मैं करूंगा। और हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन की यही सोच है। स्वास्थ्य में भी सेवा की जाएगी, क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मैं कर सकता हूँ, डॉक्टर्स मेरी बात मानते हैं। इसलिए अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ने 25 और 26 मार्च 2023 को जो अमरावती में सम्मेलन हुआ, उपाधि दे के गए देव की। पहले कहते थे संत श्री डॉक्टर संतोष कुमार जी महाराज, और उन्होंने उपाधि दी देव की। अभी कहेंगे संत श्री डॉक्टर संतोष देव जी महाराज। तो ये हर किसी को अपने कर्म के आधार पर मिलता है। किसी को भारत रत्न मिलता है, किसी को भारत भूषण मिलता है। उसने कर्म करा, उसके पीछे सोच क्या थी। हमारे बाबा साहब अंबेडकर की यही सोच थी, आत्मनिर्भर बनो, काम करो। कितनी नहीं आपत्तियां, नफरतें झेलने पड़ती थी। अरे कई कई दिनों तक सोते नहीं थे। जब भारत का संविधान बना रहे थे, कई दिनों तक सोए नहीं थे। ऐसे भारत का संविधान नहीं बना।
बड़ा कोई भी हम लोग प्रोजेक्ट देखें, कोई भी कार्य देखें, उसके पीछे किसी न किसी का आत्मसमर्पण है ही है, बलिदान है ही है। जिसने बहुत परिश्रम मेहनत करी है, हार्ड वर्क करा है, ऐसे कुछ भी नहीं चल रहा। हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान के जो है, उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, न सोऊंगा न सोने दूंगा। और हमारी शिवधारा की भी ऐसी सोच है, काम करूंगा दूसरों से करवाऊंगा, भक्ति करूंगा दूसरों से करवाऊंगा, सेवा के कार्य करूंगा दूसरों को मार्ग दिखाऊंगा। खुद में समर्पण भाव होगा तभी मैं दूसरों के मन में समर्पण भाव जगा पाऊंगा। नम्रता हमारा ध्येय है, प्रभु प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। नम्रता से जीना है, हाथ जोड़ के सर झुका के आगे बढ़ना है। मेरे बाबा को जो अच्छा लगेगा, जो मेरे बाबा की आज्ञाएं हैं, 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, मुझे तो केवल वही करना है। और बाबा जी कहा करते थे, जिसका रब उसका सब। मैं अपने रब को, प्रभु को रिझाऊंगा ही तब मुझे सब मिलेगा। सबका मालिक एक है, हमारे गुरुदेव कहा करते थे। इसलिए विकलांगों की जो शिविर हुई थी इन दिनों में, 2 अप्रैल 2023 को जय शिवधारा धाम सिटीलैंड अमरावती में, तो वहाँ सभी धर्म के लोग आए थे। किसी ने पूछा था, महाराज जी सबके लिए? मैंने कहा हाँ, हमारा शिवधारा सबके लिए है। यहाँ जात पात वर्ण आश्रम धर्म नहीं पूछा जाता। जो भी आया वो हमारे गुरुदेव का ही रूप है। सबको यहाँ से राजी होके जाए और फिर से आए, तभी हम लोग खुद को मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम कोई ठीक पथ पर, मार्ग पर चल रहे हैं। हमारी शिवधारा की सोच यही है, अपनापन हो। हम लोग जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे उत्सव होते हैं, सबसे फीडबैक लेते हैं, क्या अच्छा लगा। तो सबसे ज़्यादा जो सुनने को मिलता है कि यहाँ अपनापन है, प्रेम है, हर कोई समर्पण भाव से सेवा करता है। बहुत लोग कह रहे थे विकलांगों के शिविर में, ऐसा क्यों महाराज जी, जल भी चल रहा है, फिर शरबत भी चला, छाछ भी चली, फिर नाश्ता भी चला, भोजन भी चला, जबकि एक चीज़ चला सकते थे। मैंने कहा नहीं। फिर डॉक्टर्स और कार्यकर्ताओं के लिए अलग व्यवस्था थी, जलपान खाने पीने की आदि। उत्सव में कई संत आते हैं, उनके लिए व्यवस्था अलग है। मान भाव आते हैं, उनके लिए व्यवस्था अलग है। प्रतिष्ठित आते हैं, उनके लिए अलग है। माताओं के लिए अलग व्यवस्था, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था, बच्चों के लिए अलग व्यवस्था। बच्चे आए खुश रहें, चाहे कार्यक्रम की दृष्टि से देखें या मैनेजमेंट की व्यवस्था की दृष्टि से देखें, सबका ध्यान रखा जाता है और रखना चाहिए। सबका ये दायित्व बनता है, धर्म बनता है। चरित्र में ऐसा हो, मैं दूं, लूं नहीं, देके जाऊंगा। कोई मेरा कुछ खा गया, लौटा नहीं रहा, दिल से माफ क्षमा भी करके जाऊंगा। ऐसा नहीं लेने के लिए मुझे भी दूसरी बार जन्म लेना पड़े और उसको भी देने के लिए जन्म लेना पड़े। मेरे ऊपर किसी का 1 रुपया चढ़ा हुआ न हो, मैंने किसी को दुखाया न हो, गलती से कुछ ऐसा हो गया, किसी को चोट हृदय को पहुंची, जाके क्षमा मांगने में भी देरी नहीं करनी चाहिए। यह है चरित्र। लेकिन साथ साथ में डिटर्मिनेशन भी हो। जिस क्षेत्र में लगे हैं उसके बने रहें, उसमें खुद को आगे बढ़ाएं, सीखें, समझें, करें। केवल सीखना भी नहीं, केवल समझना भी नहीं, करना भी है। बहुत लोग केवल सीखते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं, बोलते रहेंगे, करेंगे नहीं, समझ में आने के बाद भी नहीं करते। अरे करो ना भाई, एक्शन भी हो ना जीवन में। एबिलिटी हो तो एक्शन भी हो, और एक्शन में देरी नहीं करें। बहुत लोग केवल सोचते रहते हैं। एलन मस्क कहते हैं आज का दुनिया का बड़ा आदमी है। उसमें जो क्वालिटीज देखी जा रही हैं, उनमें से एक एक्शन लेने में देरी नहीं करते। सामने कोई बात आई, बस सोच समझ कर निर्णय लिया और वैसा किया। समय बचाओ। ये मल्टीनेशनल कंपनियां क्यों आगे बढ़ रही हैं? वो लोग एक्शन ले रहे हैं। मैं एक बार गया था राजकोट,
वहाँ देखा, रात को भोजन खा के कथा सत्संग के बाद टहल रहा था तो एक गाड़ी जा रही थी। मैंने कहा ये क्या है? बोले गाड़ी है। बोले, मैंने कहा क्या है इसमें? बोले ये ज़रूरतमंदों में, भूखों में रोटी बांटते हैं। तो मैंने कहा फिर रोटी कहाँ से आती? बोले लोग नाम लिखा के आते हैं अपने घर में, किसी का बर्थडे है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है, तो लोग घर में रोटी बनाते हैं और इनके यहाँ से लेके जाते हैं और वो वहाँ पहुँचा के आते हैं। अच्छा लगा। 6 महीने चिंतन करना, राजकोट में देखा, चिंतन करना पड़ा, 6 महीने लगे कि कैसे इस पर अमल किया जाए, इसको किया जाए। बाद में थॉट आया, हर किसी के घर में बड़े बर्तन नहीं होते, किसी का घर ऊपर रहता है, व्यवस्था कभी कहीं कैसे कहीं कैसे। 29 नवंबर 2015 को पूज्य शिवधारा आश्रम अमरावती में ये निर्णय लिया गया, रोज रोटी आश्रम में बनेगी। भले कोई आता है, बड़ों की पुण्यतिथि है, आज के दिन की सेवा हमें देनी है, तो केवल राशि पैसे लिए जाते हैं, तैयार आश्रम में ही किया जाता है। व्यवस्था बनी हुई है, गाड़ी में साधक लोग लेके जाते हैं। PDMC पंजाब राव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रोज शाम को वितरण होता है। आज 2023 चल रहा है, 8 साल से निरंतर सेवा चली। कोरोना काल में भी एक दिन की गैप नहीं हुई, खड़ा नहीं हुआ। ये शिवधारा वाले बाबा की कृपा का कमाल है। तो कहीं से अच्छा देखा, गरीबों को कैसे भोजन ऐसे भी खिलाया जा सकता है, व्यवस्था करी गई और आज निरंतर सेवा चल रही है। तो चरित्र में ये बात हो कि डिटर्मिनेशन भी हो, जिस काम में हाथ डाला उसको पूरा करूंगा ही। भगवान बुद्ध की यही सोच थी। जो मैंने एक विचारधारा दी है, परंपरा स्थापित करी है, ये हजारों सालों तक रहनी चाहिए। और बाद में कहीं तो भी उनको लगा था इसको कहीं तो भी वैसा नहीं चलाया जा रहा है जैसा मैंने कहा था या मेरी सोच थी। फिर उनको रोका टोका भी था और कहा था, मार्ग दिखाया था। ऐसी भी एक मान्यता है। ऐसे ही हम सबको भी मैं निवेदन करता हूं, अपने परिवार में एक आध्यात्मिक, धार्मिक, अच्छी ऊंची परंपरा स्थापित करो। घर में कोई भी मंगल कार्य होगा, हम सत्यनारायण की कथा कराएंगे, हम हवन यज्ञ कराएंगे, सत्संग कराएंगे, कथा कराएंगे, ब्राह्मण भोज करेंगे, कन्या भोज करेंगे, न शराब पिएंगे, न पिलाएंगे, न नॉनवेज खाएंगे, न खिलाएंगे। रिश्ता उनके साथ जोड़ेंगे जहाँ दहेज का लेन देन ना हो। चाहे मेरी बच्ची या बच्चे, लड़की या लड़के की मंगनी शादी कहीं भी करानी है, मांगने वालों से या मांग के लेने वालों में से हम नहीं हैं। ऐसों के साथ रिश्ता ही नहीं जोड़ना। तो ये परंपरा स्थापित करें। बच्चों से छोटे छोटे काम खुद कराएंगे। बच्चों से कभी नहीं पूछेंगे तुम क्या खाओगे, तेरे लिए क्या बनाऊं, तुम कौन सी ड्रेस पहनोगे, कौन सी ड्रेस तुझे निकाल के दूं, चलो तेरी पसंद की तुझे ड्रेस लेके दूंगी। ये वेस्टर्न सोच है, भारत की सोच नहीं है। भारत की परंपराओं में से ये परंपराएं, हार्ड वर्कर बनो, ऋषियों की संतान हो तुम। शेरों की संतान शेर ही होती है। शिकार कभी भी छोटे जानवर का होता है, शेर का शिकार कोई नहीं करता। हमें शेर ही बनना है, शेरों की संतान है। बड़े दिल वाले बने, बहादुर बने। थोड़े थोड़े में रोना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। ऐसा भी होता है, ये स्टेप ऑफ लाइफ है। मैं पार उतर जाऊंगा। जैसे आज तक जो आज की डेट है, उस डेट पर पिछले साल भी मुझे कठिनाइयाँ, तकलीफें आई थी। आज वो दुख याद नहीं है। 2 साल पहले भी तकलीफ आई थी, 3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले। वैसे ही आज के दिनों में जो मुझे मेरे जीवन में संकट चल रहे हैं, मैं ऐसे निकल जाऊंगा, मुझे याद तक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस गुरुदेव ने, शिवधारा वाले बाबा ने अभी तक संभाला है, वो आगे भी संभालेगा। वो मेरे साथ था, मेरे साथ है और मेरे साथ रहेगा। ये डिटर्मिनेशन हो।
पता नहीं कैसे लोग आजकल के सोच बनाते हैं, मुझे जीवन साथी जिसके साथ मंगनी हुई है तोड़नी है, शादी जिसके साथ करनी है मुझे तलाक लेनी है, डाइवर्स लेना है। ये हमारी संस्कृति नहीं है भैया। बच्चों के साथ मुझे नहीं रहना, मुझे बड़ों के साथ नहीं रहना। क्यों भाई, क्यों नहीं रहना? ये चरित्र है हमारा, ये सीखे हैं हम लोग। इतना पढ़ाई करके हमने पाया, इतना बस इतना समझा। हम लोग खुद को कहते हैं मैं जानकार हूँ, मैंने सीखा बहुत है, मेरी बड़े बड़े लोगों से पहचान है, मैं धार्मिक वृत्ति हूँ, आध्यात्मिक जीवन मेरा है, मैंने गुरु धारण करा है, किसी संत के साथ पंथ के साथ जुड़ा हूँ, परंपरा के साथ जुड़ा हूँ। ये लाभ दे रहे हो संसार को, ये रिटर्न दे रहे हो कि मैं नहीं रहूंगा। क्यों भाई? फिर वृद्धावस्था तेरी भी किसी वृद्धाश्रम में फिर बीतेगी, याद रखना। तुम किसी के काम नहीं आओगे, दूसरा कोई तेरा काम नहीं करेगा, तुम दूसरों का एहसास नहीं रखोगे, तेरा एहसास भी कोई करने वाला संसार में नहीं होगा, याद रखना। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्मों में तेरे कर्मों का फल तुझे ही भुगतना होगा। फिर अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। इसलिए निवेदन है, डिटर्मिनेशन हो। जिस देश के हम उसी देश के बने रहेंगे। बहुत सी हस्तियां हैं, महात्मा गांधी विदेश में जॉब था, छोड़ के आ गए। हमारे लोकमान्य तिलक का एक बार किसी ने भाषण सुना, अरे इतनी डिग्रियां, इतना आपके बोलने में पावर, आप विदेश क्यों नहीं जाते? बोले क्यों जाऊं? बोले विदेश में जाके जॉब करोगे, बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे। तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा था कि मैंने पैसे कमाने के लिए पढ़ाई नहीं करी, मैं अपने देश में रहूँगा, उसकी सेवा करूँगा, जो मिलेगा उससे जीवन व्यापक करूँगा, जीवन गुजारूँगा। ये सोच हो, डिटर्मिनेशन हो। कहते हैं कि अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाई करी और लिमिटेशन ये थी 3 साल अपने देश में जॉब करनी पड़ेगी, और मैंने उस नियमों के अनुसार जॉब करी, फिर आगे बढ़ा, पॉलिटिक्स में गया तो मैं राष्ट्रपति अमेरिका का बना। अगर ये नियम नहीं होता था तो मेरी इच्छा थी अमेरिका छोड़ के बाहर जाऊं, एक अच्छा इंजीनियर बनता था, शायद राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं बनता था। इसलिए हम लोग जिसके हैं, गुरुदेव हो, जो परिवार हो, जो हमारे मित्र हैं, जीवन साथी हैं, बच्चे हैं, या हमारे माँ बाप हैं, जिस धर्म में हैं, जिस नगर में हैं, जिस प्रांत में हैं, जिस देश में हैं, फिर मानव हैं, कुछ करने का भाव हो, डटे रहने का भाव, कितने भी उतार चढ़ाव आए, समर्पण हो, ये गुण ही इंसान को ऊपर उठाते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति ने किसी से शिकायत करी कि मेरी जिस कंपनी में जॉब है वहाँ मेरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। बोले कितनी तनख्वाह मिलती है? बोले 20,000। बोले तुम्हारे कंपनी में और किसी की पगार ऊंची भी है, तुमसे ऊपर ज़्यादा है? बोले हाँ 2 लाख तक है। क्यों है? उसमें भैया उसमें गुण है ना, तुम भी करो। बहुत समय पहले हमने एक कथा कही थी। 2 दोस्त थे, बचपन में साथ में पढ़े। एक समय के बाद एक बड़ा उद्योगपति बना, फैक्ट्री का मालिक बना। दूसरा उसके पास जॉब करने के लिए आया, काम तो करने लगा लेकिन कहीं तो भी उसके मन में चुभता था। हम दोनों साथ में पढ़े, एक जैसी पारिवारिक परिस्थितियां थी, अमीर भी नहीं था ये इसका परिवार, ये मालिक कैसे बना? तो एक दिन समय लेके अपने बॉस से, मालिक से जाके मिला, पूछता है ऐसा क्यों हुआ कि मैं नौकर का नौकर ही बना रहा, आप मालिक बन गए इतनी बड़ी फैक्ट्री के? तो उन्होंने कहा कि याद है हम दोनों ने साथ में पढ़ाई करी? बोले हाँ। बोले पहला जॉब भी हम दोनों ने साथ में करा था, ये याद है? बोले हाँ, नौकरी भी साथ में शुरू में करी थी।
फिर मैंने तुझे एक बार कहा था, हम लोग शाम को जब घर लौट रहे थे तो मैंने कहा था हमारे ऑफिस का पंखा और लाइट खुली हुई थी, आज बातें करते करते हम लोग बाहर निकल आए, बंद नहीं करा था, याद है तुझे? बोले हाँ। फिर मैंने कहा था चलो लौट के चलते हैं, लाइट और पंखा बंद करके आते हैं, याद है? बोले हाँ। फिर तूने क्या कहा था और मैंने क्या किया था? तूने कहा था हमारा लाइट बिल थोड़ी जाता है, मालक को ही भरना है, और मैंने कहा था नहीं, मैं लौटूंगा, और मैं लौट के गया था, लाइट और पंखा बंद करके आया था, याद है? बोले हाँ। बोले बस यही सोच में ही फर्क है, मेरे अंदर मालकपन का था, वो मेरी लाइट चल रही है, मैं गया तो मैं मालक बना, तुम्हारे इस सोच में था ही नौकरीपन वाला, ये दूसरे का है, मेरा लेना देना क्या है उससे? तो आज तक नौकरी बने हुए, बस ये सोच का ही फर्क है, मैं मालक हूं, तुम अभी तक नौकरी कर रहे हो। तो डिटर्मिनेशन हो, डटे हुए रहें, कंटिन्यूटी पर विश्वास करें, निरंतरता, कोई भी काम हो, चाहे आध्यात्मिकता हो, मेडिटेशन, ध्यान में रोज बैठना है, माइंड पीसफुल भी बनेगा और शार्प भी बनेगा। जप तो रोज करें, बैठ जाएं। आज्ञा तो यही है कि 24 घंटे में से जैसे माया से कमाई से 10% गुरु दरबार में दिया जाता है, माया तभी सफल होती है, वैसे ही 10% श्वासों में से भी निकालो, मतलब 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट साधना में बिताओ, सत्संग में, सेवा कार्यों में बिताओ, फिर जीवन का एक अलग ही आनंद आएगा। मैं कहता हूँ जो जय शिवधारा धाम की कंस्ट्रक्शन चल रही है, आ जाओ कार सेवा के लिए भैया, सत्संग हाल बन रहा है, शिवालय, देवालय, वृद्धाश्रम, शिवधारा आशियाना बन रहा है, अपने हाथों से थोड़ी ईंटें उठाओ, मट्टी उठाओ, पानी दो, काम करने वाले मजदूरों को पानी पिलाओ, कुछ खिलाओ, अलग ही सुकून मिलेगा। अरे जीवन ही बदल जाएगा, शिकायतें खत्म हो जाएंगी, दुख दूर हो जाएंगे, सुख मिलेंगे। अरे जिस शिवधारा वृद्धाश्रम वानप्रस्थ आश्रम का 25 मार्च 2023 में 100 संतों ने अपने हाथों से भूमि पूजन करा है, जिस शिवधारा आशियाने का 100 संतों के, अखिल भारतीय सिंधु साधु समाज के 100 संतों ने भूमि पूजन करा है, वो कैसा बनेगा? और उस भूमि पर जहाँ 4 धाम मंदिर बनने जा रहा है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, जहाँ शिवधारा वानप्रस्थ आश्रम, वृद्धाश्रम बनने जा रहा है, जहाँ शिवधारा ध्यान केंद्र बनने जा रहा है, जहाँ शिवधारा गौशाला बनने जा रही है, जहाँ शिवधारा गुरुकुल बनने जा रहा है, जहाँ शिवधारा नारीशाला बनने जा रही है, जहाँ शिवधारा मल्टी स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल बनने जा रही है, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए भैया? इतने पवित्र स्थान पर तुम्हें पहुंचने का सौभाग्य मिल रहा है, सेवा हाथ से करने का अवसर मिल रहा है, इससे ज़्यादा तुझे क्या चाहिए? लाभ उठाओ न, शिकायतें नहीं करो, करो। कहते थे ना, पुरानी सोच थी कि डू और डाई, हम लोग कहते हैं नहीं, डू समथिंग देन डाई, कुछ तो करो फिर मरो भाई, जाना तो है ना संसार, कुछ करके जाओ ना। पहले तो लोग कहते थे हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग शिवधारा के जितने भी सत्संग चाहे टीवी चैनल पर चलते हैं, यूट्यूब, फेसबुक पर चलते हैं, आईडी है सिंपल जय शिवधारा, उसमें हर प्रकार के विषयों पर बोला जाता है, सिखाया जाता है, रास्ता मार्ग दिया जाता है। लाभ उठाओ, समझते जाओ। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। सुन के नाम आया, मैं तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया, मैं तो सुन के नाम आया। शिवधारा के बाबा शिव भजन